सुप्रभातम। आप सभी स्वस्थ होंगे इस आशा एवं विश्वास के साथ मैं जय किशोर सिंह आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबों को मिश्र वाक्य के आश्रित वाक्य को समझाऊंगा। आप सबों ने पूर्व कक्षा में मिश्र वाक्य समझ लिया है। इस वाक्य में दो वाक्य होते हैं, जिसमें एक वाक्य स्वतंत्र और दूसरा वाक्य गौण होता है। यह गौण का अर्थ है दूसरे वाक्य पर निर्भर रहने वाला वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जो अपना अर्थ देने के लिए प्रधान वाक्य पर निर्भर हो। वाक्य को उपवाक्य भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है, अपने अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होता है। यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने में अक्षम होता है। यह वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है। इसका अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब प्रधान वाक्य इसके अर्थ को स्पष्ट करने में सहयोग देता है। इस वाक्य के साथ किंतु परंतु जैसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, जैसे शिक्षक कहते हैं कि धरती गोल है। इस वाक्य में पहला रेखांकित उपवाक्य प्रधान वाक्य है, क्योंकि यह स्वतंत्र है, किंतु दूसरा रेखांकित उपवाक्य आश्रित है। इसका कारण है कि यह पहले वाक्य पर आश्रित है, अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने में अक्षम है। इस वाक्य के साथ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसने कहा, कौन कहा, जबकि पहले वाक्य के साथ इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं। विद्वानों ने आश्रित उपवाक्य के तीन भेद किए हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। छात्र छात्राओं, अब आश्रित उपवाक्य के भेद के साथ ही मैं अपनी कक्षा को यहीं स्थगित करता हूँ और इस आधार पर आपके लिए गृह कार्य है प्रधान और आश्रित उपवाक्य में अंतर स्पष्ट करना, 10 मिश्र वाक्य लिखना। जय हिंद, जय हिंदी।